नमस्कार, मैं योगेश राणा। 3 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या पाया और क्या खोया, इस पर चर्चा तेज हो गई है। इस पर हम भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस समय हरियाणा में थी, उस समय राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब वो राहुल गांधी है ही नहीं, अब राहुल गांधी आपके दिमाग में है, राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, राहुल गांधी मेरे दिमाग में है ही नहीं। यह राहुल गांधी ने कहा, यानी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। यह जो राहुल गांधी आपके सामने है, यह एक नए राहुल गांधी है। राहुल गांधी के कहने का यह मतलब था। और राहुल गांधी के ऐसा कहने के बाद एक बड़ा सवाल पैदा होता है, और सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, इसी से राहुल गांधी की यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला और राहुल गांधी कितने बदले, इसका उत्तर आता है। क्या राहुल गांधी अपनी पुरानी छवि को लेकर अभी भी चिंतित है, और अगर चिंतित है तो वो उसको बदलने में कितना सफल हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं जिसकी छवि पप्पू के नाम पर बनाई गई थी। राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य यही है। आप एक बात पर गौर कीजिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तभी से राहुल गांधी की प्यार में लगी टीमें राहुल गांधी की छवि को इस तरह से गढ़ने की कोशिश कर रही है कि जैसे राहुल गांधी एक तपस्वी है, ध्यानी है, महात्मा है, एक योद्धा है। राहुल गांधी की पीआर टीम बताना चाहती है कि राहुल गांधी संत है, राहुल गांधी तपस्वी है। राहुल गांधी की बड़ी दाढ़ी और कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहनना इसी दिशा में की गई एक कोशिश है। राहुल गांधी संघ के विचार पर हमला करते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, कौरव और पांडवों के उदाहरण देते हैं, उनको नए संदर्भ में, आज के संदर्भ में जोड़कर बात करते हैं, गीता के कुछ उदाहरण पेश करते हैं, यानी वो कुछ गहरी और दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, वो दार्शनिकों जैसी बातें करते हैं। यानी राहुल गांधी की प्यार में लगी टीम राहुल गांधी की छवि को एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक विचारक के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, एक दार्शनिक के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीति में विचार और दर्शन बैकग्राउंड की चीजें हैं, इनसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, इनसे अपने वोटर को, लोगों को एक मूवमेंट दी जाती है। यह एक सच्ची बात है। लेकिन जो फ्रंट पर होते हैं राजनीति में, वो केवल राजनीति ही करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे संघ अपना काम करता है और भाजपा अपना काम करती है। दोनों पर्दे के पीछे एक ही है, लेकिन कार्य क्षेत्र दोनों के अलग अलग है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। आज पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को संत बनाने पर लगी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी संत हो जाएंगे तो कांग्रेस के लिए राजनीति कौन करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ही तो फ्रंट पर है। और एक सच यह भी है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और गांधी परिवार के अलावा किसी की कोई एंट्री नहीं है, किसी का कद इतना बड़ा नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी अगर संत होंगे तो फिर राजनीति कौन करेगा। आप ध्यान दीजिए, आज विपक्ष की सभी पार्टियां भाजपा को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। वो राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, आरजेडी और सपा रामचरितमानस के जरिए जातियों में विभेद कर अपने समीकरण साधना चाह रही है। अखिलेश, अरविंद और केसीआर गठजोड़ में लगे हुए हैं, और ये सभी लोग अपनी अपनी किस्म की राजनीति को पूरी आक्रामकता के साथ कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम एक ही काम में लगी हुई है, और वो राहुल गांधी को एक संत के तौर पर, एक दृढ़ निश्चय के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इतनी ठंड में टी शर्ट पहनते हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा बिना थके करते हैं। और यह कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम, राहुल गांधी की पीआर टीम बताना चाहती है। अब जब यह यात्रा
केवल 2-3 दिन बाद समाप्त हो जाएगी तो लोगों को यह कितने दिन याद रहेगी, यह एक बड़ा सवाल है। यह 3750 किलोमीटर की यात्रा वोट में कैसे तब्दील होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद भी कांग्रेस राजनीतिक तौर पर दिशाहीन साफ साफ दिखती है, क्योंकि धर्म की राजनीति का ठेका भाजपा के पास है, जातियों की राजनीति का ठेका बहुत सी विपक्ष के दलों के पास है, सपा, आरजेडी और भी बहुत सारे दल, और क्षेत्रीय राजनीति का ठेका भी विपक्ष के ही कुछ दलों के पास है। इसीलिए धर्म का ठेका भाजपा के पास, और बाकी जो राजनीतिक पहलू है, जो राजनीतिक फैक्टर है जिनके जरिए राजनीति की जाती है, वो किसी न किसी अन्य विपक्ष के दल के पास। यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है। और एक बात यह भी बहुत साफ है कि केवल मुद्दों के बल पर चुनाव जीते नहीं जाते। और शायद इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या मिला और क्या मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को इस यात्रा ने विपक्ष के अन्य दलों के लिए और अधिक अछूत बना दिया है। क्योंकि कांग्रेस जितने ताकत से खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी तो भाजपा की कई विरोधी पार्टियां, विपक्ष की कई सारी पार्टियां कांग्रेस के रास्ते में खुद ही आकर खड़ी हो जाएगी। और ऐसा साफ साफ महसूस किया जा सकता है जो मौजूदा समीकरण विपक्ष के बनते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद बहुत कुछ पाते हुए दिखते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि वो अकेले और अकेले होते हुए भी दिखते हैं राजनीतिक तौर पर। इसीलिए 30 जनवरी के बाद राहुल गांधी कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाएंगे, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।